नमस्कार दोस्तों, 24 मई 1987 कनाडा का टोरंटो शहर। एक 23 साल का लड़का केनेथ पार्क्स अपने सोफे पर गहरी नींद में सोया हुआ था। रात के करीब 1:30 बजे अचानक वो उठता है। वो बिना कुछ बोले अपनी कार की चाबी उठाता है, गाड़ी स्टार्ट करता है और बिना किसी होश के 22 किलोमीटर तक ड्राइव करता है। वो अपने ससुराल पहुंचता है, घर की चाबी से दरवाज़ा खोलता है, अंदर जाता है और अपनी सास की हत्या कर देता है। ससुर को बुरी तरह घायल कर देता है, फिर खुद ही पुलिस स्टेशन जाकर कहता है, मैंने 2 लोगों को मार दिया। पुलिस हैरान रह जाती है क्योंकि उसके हाथों में गहरे जख्म थे, लेकिन चेहरे पर कोई डर नहीं, कोई दर्द नहीं। वो शांत था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। जांच में पता चलता है कि केनेथ पार्क्स ने एक सब नींद में किया था। वो होश में नहीं था, वो स्लीप वॉकिंग कर रहा था। अब आप सोचिए, क्या कोई इंसान नींद में गाड़ी चला सकता है? क्या वो किसी को नुकसान पहुंचा सकता है और वो सुबह उठे तो उसे कुछ भी याद ना हो? अगर ऐसा हो सकता है तो फिर इंसान अपने दिमाग पर कितना कंट्रोल रख सकता है। अब समझिए कि आखिर नींद में चलना यानी स्लीप वॉकिंग होता क्या है। वैज्ञानिक भाषा में इसे कहा जाता है सोमनैम्बुलिज्म। एक हमारे दिमाग की एक ऐसी स्थिति होती है जहां शरीर तो जग जाता है लेकिन दिमाग का चेतन हिस्सा अभी सो रहा होता है। नींद की 4 मुख्य अवस्थाएं होती है जिन्हें हम स्लीप स्टेज कहते हैं। स्टेज 1 यह नींद की सबसे हल्की अवस्थाएं होती है। इसमें हमारा शरीर रिलैक्स होता है, सांसें धीमी पड़ने लगती है और दिमाग सुस्त होने लगता है। कभी आपने महसूस किया होगा कि सोते वक्त अचानक झटका लगता है, वो इसी स्टेज में होता है। स्टेज 2 अब नींद गहरी होने लगती है, हृदय गति धीमी हो जाती है और शरीर का तापमान घटने लगता है। इस स्टेज से बाहर की आवाज़ें हमें धीरे धीरे सुनाई देना बंद हो जाती है। स्टेज 3 यानी डीप स्लीप, यही वो समय होता है जब शरीर पूरी तरह से आराम मोड में चला जाता है। यहीं से शुरू होता है स्लीप वॉकिंग यानी नींद में चलना, क्योंकि इस दौरान दिमाग का सोचने वाला हिस्सा यानी फ्रंटल लोब सो जाता है, लेकिन शरीर को चलने वाला हिस्सा यानी मोटर कॉर्टेक्स अभी सक्रिय रहता है। यानी सोचना बंद लेकिन चलना चालू। और यही वो खतरनाक मिलन है जहां इंसान नींद में भी कार्य कर सकता है। स्टेज 4 रेम यानी रैपिड आई मोमेंट, यह सपनों वाली अवस्था होती है। इसमें हमें सपने दिखते हैं लेकिन शरीर हिल नहीं पाती क्योंकि दिमाग अस्थायी पैरालिसिस पैदा कर देता है। इससे हम अपने सपनों को वास्तविकता में नहीं दोहराते। तो स्लीप वॉकिंग असल में डीप स्लीप यानी स्टेज 3 में होता है, जब शरीर का कंट्रोल खो जाता है लेकिन दिमाग आधा जागा रहता है। वैज्ञानिकों ने पाया कि जब केनेथ पार्क्स ने अपराध किया तब उसका दिमाग इसी स्टेज यानी स्टेज 3 में था। EEG टेस्ट में से पता चला कि उसकी ब्रेन वेव्स नींद वाली अवस्था में थी, मतलब वो जगा हुआ दिख रहा था लेकिन दिमाग सो रहा था। लेकिन ये अकेला मामला नहीं है। 2008 में ब्रिटेन के ब्रायन थॉमस ने नींद में अपनी पत्नी की हत्या कर दी। सुबह जब उठा उसे कुछ भी याद नहीं था। वैज्ञानिकों ने जांच की तो पता चला कि वह नींद में असामान्य व्यवहार की स्थिति में था, उसे भी दोषमुक्त माना गया। अमेरिका में स्टॉक फॉल्टर का मामला भी ऐसा ही था। उसने नींद में हमला किया लेकिन EEG टेस्ट साफ दिखा रहा था कि वह सो रहा था। भारत में भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां लोग रात में उठकर चलने लगते हैं, दरवाजे खोलने लगते हैं और सुबह उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। अब बड़ा सवाल, अगर कोई इंसान नींद में अपराध करे तो क्या उसे सजा मिलनी चाहिए? कानून कहता है कि किसी को अपराधी तभी माना जा सकता है जब उसने वह काम जानबूझकर किया हो, लेकिन अगर दिमाग ही नींद में था तो इरादा कहाँ से आया? इसलिए कई देशों में नींद में अपराध की कानूनी धारा मौजूद है जहां कोर्ट तय करता है कि व्यक्ति अपराध के समय सचेत था या नहीं। अगर वह नींद में था तो उसे सजा नहीं दी जाती। तो यह होता क्यों है? वैज्ञानिक मानते हैं कि इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। तनाव, नींद की कमी, अत्यधिक शराब का सेवन या अनियमित नींद का पैटर्न। कभी कभी यह अनुवंशिक भी होता है। अगर परिवार में किसी को नींद में चलने की समस्या है तो बच्चों में भी इसकी संभावना बढ़ जाती है। तो क्या इससे बचा जा सकता है? हाँ, कुछ आसान उपाय हैं। रोज एक ही समय पर सोएं और उठें। तनाव कम करें। सोने से पहले मोबाइल और टीवी से दूरी रखें। अगर घर में कोई नींद में चलने वाला है तो कमरे के दरवाजे बंद रखें, खिड़कियां लॉक करें और नुकीली चीज़ें दूर रखें। गंभीर मामलों में डॉक्टर नींद की चिकित्सा या दवा की सलाह देते हैं। दोस्तों, नींद हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम दिन का लगभग 1/3 हिस्सा सोने में बिताते हैं, लेकिन कभी कभी नींद हमें हमारे अंदर ही रहस्य दिखा देती है। जब शरीर सो जाता है और दिमाग आधा जगा रहता है तो इंसान खुद ही एक पहेली बन जाता है। सवाल यह नहीं कि नींद में अपराध करना संभव है या नहीं, सवाल यह है कि क्या हम सच में जानते हैं जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग क्या कर रहा होता है। सोचिएगा जरूर, क्योंकि जब दिमाग नींद में जागता है तो इंसान खुद एक रहस्य बन जाता है। अगर यह वीडियो आपको जानकारी पूर्वक लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। राज ज्ञान ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लेना, ज्ञान जो रोशनी लाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।